आधी रात का समय था। गांव चुलबुलपुर। इस गांव में कुछ ऐसा हो रहा था जिससे यह गांव में पूरी सनसनी मची हुई थी। हवा में अजीब सी बदबू थी। सड़क बिल्कुल खाली थी। लग रहा था जैसे वह गांव वालों ने छोड़ दिया हो। राकेश 24 साल का लड़का अपने दोस्त के साथ घर जा रहा था। उनके घर जाते समय वह गांव अक्सर पड़ता था। उनकी छुट्टी रात में देर से होती थी। राकेश बाइक रोककर बोला, यार ये जीपीएस तो कह रहा है कि यही शॉर्टकट है, लेकिन ये रास्ता इतना अंधेरा क्यों है? यहाँ से तो जाया भी नहीं जा सकता, बाइक भी नहीं चलेगी इतने अंधेरे में तो। और इतने अंधेरे में अगर बाइक खराब वगैरह हो गई तो दिक्कत ही दिक्कत आ जाएगी। खैर, उसका दोस्त वीरू हकलाते हुए बोला, भाई कोई शॉर्टकट इतनी भयानक जगह से थोड़ी जाता है। चल वापस चलते हैं यार, लंबे रूट से ही चले जाएंगे पर जान से तो बचेंगे। इस रूट पर अगर किसी चोर चक्के ने पकड़ लिया तो समझ ले टाटा बाय बाय हो जाएगा और बच भी नहीं पाएंगे। ये जगह सही नहीं है, यहाँ से नहीं चलेंगे, हम लोग कहीं और से चलेंगे। तभी सड़क के किनारे काले कपड़ों में एक बूढ़ा अचानक बोला, शॉर्टकट चाहिए? इसी रास्ते से जाओ, सीधा नीचे उतरो, वहाँ असली मंजिल है। दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। दोनों बाइक धीरे धीरे पगड़ी से नीचे उतारी और पेड़ों के काले कपड़े लटके हुए थे। हवा में कहराने जैसी आवाज़ थी, एक अलग ही, जिससे लोग भी डर जाएं। राकेश फुसफुसाया, वीरू ये आवाज़ कैसी है? लग रहा है यहाँ पर ज़रूर न किसी आत्मा का वास है। वीरू भी डर रखा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर खैर वो राकेश की बात सुनते उसके पीछे पीछे जा रहा था। वीरू कांपते हुए बोला, मुझे क्या पता, मैं तो तेरे पीछे पीछे खुद आ रहा हूँ। मेरे को तो पहले ही मैंने कह दिया था ये जगह सही नहीं है। अचानक पेड़ के ऊपर से पीछे से किसी टोटी हुई औरत की आवाज़ आई, रखो, जाओ महात्मा, वापस चले जाओ, वरना वापस नहीं आ पाओगे। दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। अचानक उन्हें एक पुराने पत्थर पे लिखा हुआ दिखा, जिस पर खून से लिखा था, नरक मार्ग 2 किलोमीटर आगे है, सीधा जाओ। राकेश बोला, ये किसी ने ना मजाक में लिखा होगा। कोई नरक का मार्ग, कोई नाम का रास्ता या फिर कोई गांव थोड़ी है। ये किसी ने जरूर शरारती तत्व ने लिखा है, जहाँ तक है ना। वीरू डर कर बोलेगा, कौन मजाक में नरक मार्ग लिखता है? पागल है क्या? छोटा बच्चा भी नहीं लिखता ये। और खून से कैसे लिखेगा? चल किसी ने लिख भी दिया तो कैसे लिखेगा खून से? दोनों ये देखकर पूरे डर जाते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वे क्या करेंगे। फिर वह देखते हैं कि राकेश अचानक घबरा कर रुकता है और बोलता है, वीरू तूने देखा, सामने जो ये पत्थर था उस पर यही लिखा हुआ है बार बार। वीरू ने ध्यान से देखा, हाँ, लेकिन ये लाल रंग के क्या है? ये पेंट लग रहा है या कुछ और, समझ तो आ नहीं रहा। मेरे को तो यहाँ पे बिल्कुल सही नहीं लग रहा। भाई अभी भी हम ज़्यादा आगे नहीं आए, हम वापस जा सकते हैं तू चाहे तो। मेरे को तो वैसे भी ये जगह बिल्कुल सही लग रही। और वो बूढ़ा देखा था, पता नहीं कहाँ से आ गया था। मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। दोनों ने कुछ कदम आगे बढ़ाए। राकेश हाथ झटकते हुए बोला, ये पेंट नहीं है, गाढ़ा चिपचिपा खून जैसा लग रहा है, जैसे अभी अभी किसी को मारा हो और उसके खून से ब्रश लेकर लिखा हो। ये जगह मेरे को भी अब सही नहीं लग रही वीरू भाई। मुझे तो लग रहा है यहाँ से निकलना पड़ेगा जल्दी से जल्दी। चल रुक, मैं देखता हूँ कुछ ना कुछ। वीरू कांपते हुए बोला, क्या? एक मिनट, क्या खून? कोई साइन बोर्ड पे खून से क्यों लिखेगा भला, वो भी इतनी रात में? और यहाँ पर ताज़ा खून कैसे लिखा जा सकता है? भाई मैं तेरे को पहले ही बता रहा था, अपने को यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये जगह बहुत डेंजरस है। पत्थर पर फिर से लिखा हुआ आया, नरक का मार्ग 2 किलोमीटर आगे। राकेश घबरा कर बोला, वीरू ये जगह ठीक नहीं लग रही, वापस चलते हैं। चल जल्दी से बाइक मोड़ता हूँ मैं और अभी यहीं से वापस निकलते हैं। शॉर्टकट गया ऐसी तैसी में, अपने को पहले बचने हैं, किसे मतलब है, भाड़ में गया शॉर्टकट। वीरू ने बोला, मैं तो पहले ही कह रहा था, लेकिन तू शॉर्टकट के चक्कर में। तभी अचानक पीछे से सूखी खड़खड़ाती आवाज़ आई,
वापस जाना चाहते हो? बूढ़ा दांत नोचते हुए हंसा। मैं पीछे नहीं आया तुम्हारे, तुम बस आगे आ गए हो। वीरू डर कर बोला। क्या मतलब? हम तो बस कुछ कदम ही आगे चले हैं और तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे हो? कौन हो तुम? हमसे क्या चाहते हो? चोर उचक्के तो नहीं हो ना? और हमारा पीछा करना बंद करो, जहाँ जाने जाओ, हमारे पीछे पीछे मत आओ। तभी बूढ़ा धीरे धीरे उसके पास आकर बोला, इस रास्ते पर समय पूरी दूरी और मौत किसी भी गिनती में नहीं होती बेटा। मुझे बेशक चोर समझ रहे हो, लेकिन जो आगे है वो तुम्हारी जिंदगी का चोर है। वीरू कांपती आवाज में बोलता है, उसका मतलब कोई क्या यहाँ पर मर भी चुका है, तभी यहाँ पर खून बोर्ड का साइन है ना? तुम्हें कुछ ना कुछ तो पता है, कहीं वो औरत या आदमी तुमने तो नहीं मारा? झूठ तो नहीं बोल रहे ना? सच बताओ, हमें यहाँ का रहस्य क्या है? बूढ़ा बहुत डरावना था देखने में। वह मुस्कुराया और बोला, यहाँ मरना नहीं पड़ता। रास्ता खुद का जाता है, बहुत आसानी से मृत्यु प्राप्त हो जाती है। और आज तुम दोनों को भी हो जाएगी। राकेश अकलाते हुए बोलता है, वीरू अभी अभी हमने जिससे बात किया वो इंसान था भी या कुछ और? मुझे तो नहीं लग रहा वो इंसान था। भाई वो कहाँ गायब हो गया इतनी जल्दी? ऐसे कोई इंसान गायब थोड़ी हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा तेज भाग सकता है, पर इतनी जल्दी तो वो भागा भी नहीं, दिखा भी नहीं। वीरू का बस एक शब्द बोला, भाग भाग यहाँ से, यहाँ पे सही नहीं है, कुछ सही नहीं हो रहा है यहाँ पर अगर हम रुके अब ज़्यादा देर तो हम जान से हाथ खो बैठेंगे। गाइस, आखिरकार वह बूढ़ा था कौन, और वह इस रास्ते के बारे में क्या जानता था, और क्या वो वीरू और राकेश को बचाने की कोशिश कर रहा था या फिर वो उनको मौत के मुंह में धकेलना चाह रहा था? और वीरू और राकेश ये बात क्यों नहीं समझ पा रहे थे उसकी? ये जानने के लिए आपको वीडियो का पार्ट 2 देखना पड़ेगा। ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़िए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।